फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पे जन्नत टॉक्स लेके आया हूँ। और आज का जो मुद्दा है वो फ्रेंड्स हमारा यह है कि मुझसे फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम पर कुछ स्टूडेंट्स लगातार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और फ्रेंड, क्वेश्चन यह है कि सर हमको यहाँ पर 1 साल हो गया है इस नेट एग्जाम्स की तैयारी करते हुए, या कोई बोल रहा है कि सर मेरे को 2 साल हो गए हैं, कोई बोल रहा है मेरे को 1.5 साल हो चुके हैं इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए और मेरा सिलेक्शन इस बार भी नहीं हुआ। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मेरे को कंटिन्यू कर देना चाहिए, या मेरे को कहीं और जाके दूसरी जॉब सर्च करनी चाहिए, या मेरे को किसी और फील्ड में जाके अपना करियर बनाना चाहिए? तो फ्रेंड, इसका जवाब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। एक मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? आप इस स्टोरी को सुनिए। आई थिंक ये स्टोरी आपकी कुछ हेल्प करेगी, ठीक है, इससे बाहर आने में। तो फ्रेंड्स, मुद्दा क्या है आज का? मुद्दा यह है कि हमको काफ़ी टाइम हो गया है इस नेट एग्जाम्स की तैयारी करते हुए और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और हमको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है। हम कंफ्यूज हैं कि हम करें तो क्या करें, ठीक है? तो इसी बात के ऊपर मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और आप ही इससे निष्कर्ष निकालिए कि आपको क्या करना है। तो फ्रेंड, स्टोरी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो इस स्टोरी में 2 दोस्तों की बात करूंगा। यहाँ पे 2 दोस्त हैं, बहुत ही सखे मित्र हैं, मतलब घनिष्ठ मित्र हैं। अब यहाँ पे सारी बात है किसके ऊपर? धैर्य की और पेशेंस के ऊपर, ठीक है? तो ये जो स्टोरी होने वाली है धैर्य और सब्र के ऊपर होने वाली है, ठीक है? तो बने रहिए, आपको मजा आएगा स्टोरी में। तो फ्रेंड, स्टोरी कुछ इस तरीके से है। 2 दोस्त हैं, ठीक है? हम नाम ले लेते हैं यहाँ पे राम एंड श्याम। जनरली हम यही नाम सुनते हैं, राम और श्याम। तो जो राम है और जो श्याम है, दोनों बहुत ही मेहनती हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा मेहनत करने पे बिलीव करते हैं। बस बात यह है धैर्य की, कि जो राम है वो बहुत ही धैर्यवान है, और जो श्याम है उसके अंदर थोड़ा सा धैर्य कम है, उसके अंदर सब्र कम है। अब होता क्या है कि एक दिन दोनों के दोनों जंगल में जा रहे होते हैं, तो उनको वहां पे एक खजाने का नक्शा मिलता है। वो उस नक्शे को उठा लेते हैं और राम और श्याम डिसाइड करते हैं कि हम इस नक्शे को लेकर जंगल में जाते हैं, जहां पे जो खजाना है हम उसको खोजेंगे, ठीक है? तो दोनों दोस्त सहमत होते हैं, जाते हैं अपने अपने घर वापिस, और अपने अपने घर से खाने पीने का सामान लेके जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगे खजाना खोजने में। तो अपने अपने घर जाते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने का राशन पानी अपने घर से लेकर निकलते हैं, अपने अपने घोड़े लेके निकलते हैं और चल देते हैं जंगल की ओर, ठीक है? अच्छा, जंगल की ओर जाते हैं तो रास्ते में ये डिसाइड करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खोदेंगे, ठीक है? मतलब हम सुरंग जो बनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। तो दोनों दोस्त आपस में सहमत हो जाते हैं, जंगल पहुंचते हैं, ठीक है? नक्शे को देखते हैं, उस नक्शे की लोकेशन पे पहुंचते हैं और खोदना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1 महीना निकल जाता है खोदते हुए, 2 महीना निकल जाता है खोदते हुए, 3 महीने निकल जाते हैं खोदते हुए। धीरे धीरे करके उनका राशन पानी खत्म होने लगता है, ठीक है? अब जो श्याम होता है वो कहता है, यार हमने बहुत खोद लिया है, ऐसा है यहाँ पे कोई सोना वोना नहीं है, कोई यहाँ पे खजाना नहीं है, हम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो वापिस चलते हैं, ठीक है? तो राम कहता है, नहीं यार, थोड़ी सी और खोद के देख लेते हैं, क्या पता सोना मिल जाए। श्याम कहता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई खजाना वजाना नहीं है, आगे बढ़ते हैं और घर चलते हैं, हमारा राशन पानी भी खत्म हो गया, हम क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। तो राम कहता है कि तू जा, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? तो श्याम जो होता है वो खुद, मतलब श्याम कहता है चल एक बार और ट्राई करते हैं। राम कहता है चल एक बार और ट्राई करते हैं। तो श्याम फिर खोदना शुरू करता है। तो खोदते खोदते श्याम रुक जाता है। श्याम कहता है, यार कुछ नहीं है, बेकार में हम अपना यहाँ पे एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है? होना होता भी तो मिल जाता, कुछ नहीं। तो श्याम राम से कहता है कि मैं तो घर जा रहा हूँ, अब अगर तेरे को यहाँ पे लगना है तो लगा रहे, है ना? तो राम कहता है ठीक है। तो श्याम अपने घर वापिस आ जाता है। अब क्या होता है, जब श्याम अपने घर वापिस आ जाता है तो राम क्या करता है, राम 1 दिन और खोदता है, ठीक है? मुश्किल से 1 दिन और खोदता है, और जैसे ही वो 1 दिन और खोदता है, बस हल्का सा एक हथौड़ा मारता है, वहां पे फाफड़ा मारता है और उसको खजाना मिल जाता है, ठीक है? क्यों? राम ये बोलता है अपने मन ही मन में कि कितना भी टाइम हो जाए, है ना, ऊपर वाले से बोलता है कि हे भगवान, मेरे को सब्र करना, मेरे को धैर्य देना, मैं यहाँ पे जितनी मर्जी मेहनत करने को तैयार हूँ, है ना, लेकिन लास्ट में मैं सोना लेके ही घर जाऊंगा, ठीक है?
चाहे मेरे को यहाँ पे 1 महीना और लग जाए, 2 महीने और लग जाए, 3 महीने और लग जाए, लेकिन मैं यहाँ पे रुक के इसको खोदूंगा जरूर। लेकिन किस्मत देखो उसकी, एक ही दिन में खोद लेता है और उसको खजाना मिल जाता है। ठीक है, फिर वो खजाना लेके घर आ जाता है और वो उस खजाने से बंगला खरीद लेता है। सही है, लोग जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करता है। ठीक है, लेकिन श्याम वही जिंदगी अपनी जी रहा होता है। थोड़ा सा राम उसको धन दे देता है कि अपने जीवन को तो थोड़ा सही कर ले, है ना। तब राम उससे बोलता है श्याम से कि अगर तुमने सब्र करा होता तो पहले तुम खोद रहे थे, है ना, तो ये सोना तुम्हारा हो सकता था। अगर तुम खोदते तो ये तुमको मिल जाता और तुम इसमें से कुछ हिस्सा मेरे को देते, लेकिन तुम वापिस चले गए और फिर मैंने खोदा और एक ही दिन की बात थी, नेक्स्ट डे मैं इसके पास पहुंच गया। यानी कि सोना तुमसे केवल एक दिन की दूरी पे था और तुमने वहीं पे गिव अप कर दिया, तुमने वहीं पे हार मान ली और तुम वापस लौट गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि हमको अपने अंदर सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, मौके बनते हैं, भगवान आपको मौका देता है, बस बात यह है कि आप उस मौके तक पहुंच पाते हो या नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने एक बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, 2 बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन क्या पता तीसरी बार वो मौका आपका बन रहा था। ठीक है, मान लीजिए आपको 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, आपका नहीं हुआ, 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, नहीं हुआ, लेकिन क्या पता 2 साल के बाद आपका वो मौका पूरा का पूरा बन चुका था। ठीक है, आपको बस उस पेपर को दे के आना था और वो मौका ऐसा मौका था कि भगवान ने खुद आपके लिए बनाया था कि अब तुम आओगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करा, आपने अपने अंदर का धैर्य खो दिया, सब्र नहीं करा। आपको लगा यार कुछ नहीं होगा, मेहनत करके मैं कोई और जॉब ट्राई करूंगा, कहीं और करियर बनाऊंगा, किसी और चीज में चला जाऊंगा, और आपने उस मौके को नहीं बनाया। ठीक है, आप वापिस लौट गए तो वो मौका आपका हाथ से निकल गया। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ग्रह नक्षत्र बनने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी मेहनत को देख के हम इतने जिद्दी बन जाना चाहिए हमको अपनी लाइफ में कि भगवान भी देने को मजबूर हो जाए, भगवान भी कहे यार इसको देख के छोड़ो वरना ये पीछे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने अपने ग्रह नक्षत्र बनाए और जैसे ही वो बनने लगे, आपके मौके आपको बनने लगे, आपने तभी गिव अप कर दिया और तभी आप लौट के वापस चले गए। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब कुछ सब्र होता है। अगर आप सब्र करोगे तो भाग्य अपने आप ही आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस कहानी का मेन शीर्षक यही है, मेन इस कहानी का जो कहते हैं निष्कर्ष यही है कि सब्र रखो। ठीक है, मेहनत करते रहो। अगर आप मेहनत करते रहोगे, सब्र रहोगे, हिम्मत अपने अंदर रखो कि हाँ जब तक मैं इसको क्लियर नहीं कर लूंगा वापस लौट के नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्या पता कौन सा अटेम्प्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए आपका 3rd अटेम्प्ट क्लियर होने वाला है और आपने दूसरे अटेम्प्ट में गिव अप कर दिया, अब आप चले। ठीक है, तो इसीलिए ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब्र रखना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मेरे को 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। मैंने आपको पूरी कोशिश करी है इससे समझाने की कि आपको तैयारी करना नहीं छोड़ना चाहिए। आपने इतनी फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ ली है कि आप अगर एक बार फिर से कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको पछतावा होगा कि यार इतना फिजिक्स करने के बाद भी, इतना फिजिक्स पढ़ने के बाद भी, ठीक है, मैं कोई और जॉब कर रहा हूँ। जब तक आपकी उम्र है, जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आप एफर्ट डाल सकते हो तब तक डालो। भगवान भी आपके साथ है, घर वाले भी आपके साथ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक करें, दूसरे दोस्तों को भी ये कहानी शेयर करें जिससे उनको भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, वो भी अपनी तैयारी को फोकस होके कर पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अपने दूसरे टॉक शो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।